Hello, I am Veena Dirasri. Today we are reading second chapter Children at Work. बच्चे काम पर. Before you read, पढ़ने से पहले, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ अपने परिवार की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, रोजी रोटी में, लिवलीहुड में. अदर्स दूसरे, हु रन अवे जो भाग जाते हैं फ्रॉम अनहैप्पी होम घर से, जो घर से अनहैप्पी होते हैं, नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ फिर उनको अपने आप को सहारा देने के लिए काम करने की ज़रूरत पड़ती है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल और जो जिनको काम करना पड़ता है फिर वो स्कूल नहीं जा सकते हैं. एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज और न ही वे उनकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेल सकते हैं. अब ये कहानी है. वेलू एन 11-year-old बॉय. वेलू एक 11 वर्ष का लड़का है और रन्स अवे भाग जाता है फ्रॉम होम घर से. ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स वो घंटों इधर उधर वांडर करता है. बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन कब रेल में गेट ऑन यानी चढ़ने से पहले वो बहुत पैदल चलता है. और ट्रेन कहाँ जा रही है? टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. वो चेन्नई जाता है रेल से और बिना टिकट के लिए. टायर्ड एंड हंग्री थका हुआ और भूखा. ही डजंट नो वह नहीं जानता है. वेयर टू गो कहाँ जाना है. व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स जब एक अजनबी चिल्लाता है स्टेशन पर. ए वर्ड ऑफ वेलकम. वर्ड ऑफ वेलकम स्वागत का एक शब्द. अब देखते हैं. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल जब कन्याकुमारी नाम की जो रेल है, एक्सप्रेस ट्रेन है, पुल्ड इन आ गई चेन्नई सेंट्रल. इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. चेन्नई के केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर तो वेलू को यहाँ पर गेट ऑफ होने में, उतरने में थोड़ा सम टाइम कुछ समय लगा. रेल से उतरने में टाइम लगा. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म और जब वो आखिरकार रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेल से उतरने के बाद खड़ा हो गया. हिज लेग्स फेल्ट वोबी तो उसकी जो टांगें थी उसको कैसी महसूस हुई? वोबी यानी बहुत ही लड़खड़ाती हुई, कमज़ोर महसूस हुई, यानी कि उसके पाँव बहुत कमज़ोर हो गए थे. एज इफ जैसे कि ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन ऐसे हिल रही थी उसकी टांगें जैसे अभी भी रेल में बैठा हो और उसकी टांगें हिल रही थी. ओ ए आउट ऑफ द वे अरे रास्ते से हट. ए पोर्टर वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉली. एक पोर्टर रेलवे स्टेशन पर जो पोर्टर होते हैं जिसको अपन कहते हैं सामान उठाने वाले, कूली टाइप, तो उसने जो कि लोडेड ट्रॉली उसके भरे हुए सामान की लेकर जा रहा था. तो वो जब वहाँ खड़ा था तो उसने कहा भाई रास्ता दे. रास्ते में खड़ा था वहीं पर प्लेटफॉर्म पर. वेलू जम्प्ड असाइड तो वेलू जंप एकदम कूदा एक तरफ. ही सैट ऑन ए बेंच फिर वो एक बेंच पर बैठ गया. ऑन द प्लेटफॉर्म वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन अपना छोटा सा बंडल नीचे रखते हुए. इन ऑल हिज 11 years वो अपने 11 वर्ष में अब तक के, यानी कि उसकी उम्र है 11 साल. ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल उसने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे. नेवर एक्सेप्ट वंस ए ईयर देखे तो थे बस केवल साल में एक बार. एट द फेयर इन हिज विलेज वो भी उनके गांव में जब फेयर लगता था, मेला, तब इतने सारे लोग उसने देखे थे. पीपल वॉक्ड बाई लोग पास से गुजरे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेज और इत्तफाक से, बम्पिंग इनटू का मतलब होता है संयोग से वहाँ पर इत्तफाक से इतने सारे लोग सूटकेस ले लेकर के वहाँ मिल रहे थे. ए वॉइस अनाउंस्ड एक आवाज़ घोषणा करती हुई. समथिंग कुछ ऑन ए लाउड स्पीकर पर सुनाई दे रही थी. नियर हिम उसके पास में एक ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक समूह.
सेट ऑन बैठा हुआ था। देखो पुल्ड इन जो मीनिंग है इसमें, पुल्ड इन का मतलब है अराइव्ड, और वो भी यानी अनस्टेडी यानी कमज़ोर, स्टेडी यानी तो मजबूती के साथ, और वो भी यानी इसका अपोजिट है। तो देयर लगेज, उनके लगेज के साथ, सामान के साथ लोगों का एक समूह बैठा हुआ था। लुकिंग एट ए टीवी, एक टीवी की ओर देखते हुए जो कि हैंगिंग लटका हुआ था, फ्रॉम द रूफ, छत से, प्लेटफॉर्म पर छत से एक टीवी लटका हुआ था और लोगों का दल जो है, ग्रुप जो है, उस टीवी को देख रहा था। द नॉइज वॉज टेरिबल, आवाज़ बहुत भयानक थी, इतनी शोर शराबा। वेलू पुट हिज हेड डाउन, वेलू ने अपना सर नीचे रखा, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। फीलिंग मिजरेबल, उसको बड़ी दयनीयता महसूस हो रही थी। एंड एग्जॉस्टेड, थका थका। ही हैड रन अवे, वो भाग गया था। फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से। 2 days अगो, 2 दिन पहले। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, और इन 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया। बट सम पीनट्स, बल्कि थोड़ा सा मूंगफली, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और एक थोड़ा सा गुड़, गुड़ का टुकड़ा। इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। इन हिज बंडल, उसकी गठरी में, बंडल में। ही कैरीड ए शर्ट, वो लेकर आया था एक कमीज, ए टॉवेल एंड ए कॉम्ब, और एक कंगा। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, और पहले दिन वो बहुत ज़्यादा चला। टू कनूर, पैदल चला कनूर तक। एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और कनूर से फिर वो ट्रेन में चढ़ा, गोट ऑन यानी चढ़ा, चेन्नई वाली ट्रेन में, चेन्नई जाने वाली ट्रेन में। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास पैसे नहीं थे। फॉर ए टिकट, टिकट के लिए। बट लकीली, लेकिन किस्मत से, द टिकट कलेक्टर डिडंट कम, टिकट चेक करने वाला आया नहीं। टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, रेल का जो रिजर्व जो डब्बा होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसमें टिकट चेकर आया नहीं था। और ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसने रेल के डिब्बे में फर्श पर ही सोने की कोशिश की। नियर द डोर, दरवाजे के पास ही। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, और उसके पास में ही जो लोगों का ग्रुप था, हैड प्लेड कार्ड्स, ताश खेल रहे थे, कार्ड खेल रहे थे। एंड शाउटेड ऑल नाइट, पूरी रात चिल्ला रहे थे, ए, ऐसे करके। व्हाट न्यू टू टाउन, ए, अरे ये क्या कस्बे में नया है। कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक खुरदरी सी आवाज़, मतलब आवाज़ में आवाज़ लगी कि अरे नया है क्या। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग खड़े थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। हियर, यहाँ, ए, ही टर्न्ड अराउंड, वो फिर मुड़ा। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज ए गर्ल, एक लड़की थी। अराउंड हिज ओन एज, लगभग उसी के उम्र की थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, और उसने एक लंबा सा बनियान पहना हुआ था। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके बाल कड़े थे, कठोर, कड़क। एंड ब्राउनिश, भूरे भूरे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक, उसके पास में एक बहुत ही बड़ा बोरा था, सैक था। ऑन वन शोल्डर, एक कंधे पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, और उसने गंदे गंदे प्लास्टिक के कप पकड़े हुए थे, पिकअप कर रखे थे, उठा रखे थे। फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से। एंड स्टफिंग, और मतलब डालना, भरना, देम, उन प्लास्टिक के कपों को, इनटू हर सैक, अपने बोरे में। वाई इज शी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों आवाज़ लगा रही थी, वह मुझे क्यों आवाज़ लगा रही है। थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहनती है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मूर्खों की तरह स्टेयर करने की जरूरत नहीं है। स्टेयर यानी घूर घूर के देखना। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए वेलू ने थोड़ा सा बुदबुदाते हुए जवाब दिया, वेलू। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लड़की बोली। लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी गठरी की तरफ देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम,
घर से भाग गया। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल, वो बताना ही नहीं चाहता था। सम स्ट्रेंज गर्ल, किसी अनजान लड़की को, वॉट ही हैड डन, कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, वो घर से इसलिए भाग गया क्योंकि घर पर वो नहीं रुक पाया क्योंकि उसके पिताजी उसको बीटिंग हिम पीटते थे। और फॉर वन मोर डे, एक दिन और भी, हिज फादर वुड स्नैच अवे, उसके पिताजी छीन लेते थे, ऑल द मनी, सारा पैसा, वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न, जो कि वेलू और उसकी बहन कमा के लाती थी, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और पिताजी उस पैसे को ड्रिंक पर खर्च कर देते थे, यानी शराब पीने में खर्च कर देते थे, और पिटाई भी करते थे, बीटिंग भी करते थे। इसलिए वेलू जो है घर पर नहीं रुक पाया और वो भाग गया। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है ना तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, अब तुम यहाँ क्या करने वाले हो। बिकम रिच, अमीर बनोगे। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा हल्के से, शिफ्ट अवे थोड़ा सा खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसने महसूस किया कि भूख उसको पिंच कर रही थी, काट रही थी, यानी भूख काट रही थी, उसको भूख लग रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और उसने अपने स्टमक को, पेट को दबाया। विद ए ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब होता है मुंह बनाते हुए, भूख के मारे। अच्छा, हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा भूखा है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली, यहाँ पर उदास ग्लूमली बैठने से तुम्हारे को भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग पैसेज, मुंह बनाने से। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं कुछ जो है तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकती हूँ, पा सकती हूँ। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने पैदल चलना शुरू किया। वेलू स्टेड ऑन, वेलू बैठा रहा। ऑन द बेंच, बेंच पर ही। वॉट शुड ही डू, वह क्या करेगा, मतलब उसको क्या करना चाहिए। वॉट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की के साथ ही जाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह इसको कहाँ ले जाना चाह रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो भीड़ में गायब हो रही है। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसको अपना माइंड फुर्ती से बनाना पड़ा, विचार करना पड़ा। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया। एनीवे, कोई बात नहीं। आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे को तो कोई विचार ही नहीं है कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वो उछल के खड़ा हुआ। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक, यहाँ तक कि वो तो पीछे भी नहीं देख रही थी। टू सी वेयर ही वॉज, कि वो लड़का कहाँ है, वेलू कहाँ है। कॉम्प्रिहेंशन चेक। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। बट ही फेल्ट, लेकिन उसने महसूस किया। एज इफ, जैसे कि। ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, वो अभी तक भी चलती हुई रेल में ही हो। वाई, क्यों, यानी कि वेलू को ऐसा महसूस क्यों हुआ, ऐसा फील क्यों हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, किस चीज़ ने उसको ऐसे महसूस करवाया। मिजरेबल, बहुत ही दयनीय हालत, बहुत बुरी हालत, ऐसा उसको क्यों लगा, बहुत बुरी हालत। थर्ड, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वेलू ने बिना टिकट के यात्रा की। वाई, क्यों की। हाउ, कैसे। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, और टिकट कलेक्टर से कैसे बचाओ, एस्केप कैसे हुआ, यानी कि टिकट कलेक्टर के ध्यान से वो कैसे बचा। चौथा क्वेश्चन है, वाई, क्यों। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वेलू घर से क्यों भाग गया था। वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, फिर उसने अनजान, अजनबी, स्ट्रेंज लड़की का
फॉलो यानी साथ जाने का डिसाइड क्यों किया। अब जो मीनिंग है ग्रीमेस, ट्विस्टेड एक्सप्रेशन है ना, ऑन द फेस मुंह बनाना, ड्यू टू पेन तकलीफ के मारे, जो चेहरा बनाते हैं ना, बहुत दर्द हो रहा हो, बहुत तकलीफ हो रहा हो, बहुत भूख लग रही हो, तो ऐसे जो मुंह बनाते हैं वो है ग्रीमेस। और ग्लूमली, सैडली या सही है ग्लूमिली, उदासी से, बहुत दुखी हूँ। अब इसका सेकेंड पार्ट, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स। वेलू उसके मित्र का क्राउडेड स्ट्रीट में, भीड़ वाली गलियों में फॉलो करता है, साथ साथ जाता है, पीछे पीछे जाता है, टू ए बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तक, बिहाइंड द बिल्डिंग, उस बड़ी इमारत बिल्डिंग के पीछे, बिहाइंड, देयर इज ए बिग गार्बेज बीन, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्बेज का बीन है, यानी कि कचरा डालने का एक बहुत बड़ा पात्र है, बीन है, उसमें गार्बेज डालते हैं, कचरा डालते हैं। वेलू वंडर्स, वेलू को वंडर होता है, आश्चर्य होता है, वाई क्यों, दे आर देयर एट ऑल, कि वे यहाँ क्यों हैं, इस जगह पर। अब इनके जवाब हमको इसमें मिलेंगे। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, उसने उस लड़की को पकड़ा, मतलब वो पीछे रह गया था तो भाग करके पकड़ा, पीछे पीछे गया, और शी वॉज लिविंग द स्टेशन, क्योंकि वो लड़की स्टेशन छोड़ करके जा रही थी, लीव करके जा रही थी। When they got to the road, और जब वो सड़क तक पहुँचे, वेलू फाउंड, वेलू ने पाया, that the vehicles kept coming, व्हीकल जो है, वाहन जो है, आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, kept coming लगातार, and never stopped for anyone, और किसी के लिए रुक ही नहीं रहे थे। Smoke and dust, धुआं और धूल, flew at him, उसकी तरफ उड़ रहा था, फ्रॉम ऑल साइड, हर तरफ से, मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका तो सिर स्पिन करने लग गया, गोल गोल घूमने लग गया, जैसे चक्कर आ रहे हो। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनको बहुत देर तक तो इंतजार करना पड़ा, बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप, ताकि उनको थोड़ा सा जगह मिल जाए, गैप मिल जाए, टू रन थ्रू, भागने के लिए, ताकि वो सड़क पार कर सके। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू बड़ा हेजिटेट हुआ, हिचकिचा रहा था, एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, और आखिर में लड़की ने उसको घसीटा, ड्रैग किया, हिम टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, यानी कि लड़की उसको पकड़ करके ले गई दूसरी तरफ। बड़ी मुश्किल से सड़क पार हो गई, इतनी गाड़ियाँ, इतना धुआं, इतना धूल, और गाड़ियाँ रुक नहीं रही, तो ऐसे इतने सारे ट्रैफिक के बीच में, वाहनों के बीच में, वो लड़की ने उसको सड़क पार करवाई। What do you think, तुम क्या सोचते हो, यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो, इफ़ यू स्टैंड अराउंड, अगर तुम खड़े रहोगे, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के, लाइक दैट, जैसे कि अभी खड़े, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, यानी कि ये वाहन तुम्हें कुचल डालेंगे, कोई रुकने वाला नहीं है, गाड़ियाँ तुम्हारे टक्कर मार देगी और तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का दिल अभी तो भी बहुत तेज़ी से बीटिंग कर रहा था, फास्ट, बहुत तेज़ी से बीटिंग धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने रेलवे का केंद्रीय स्टेशन की तरफ वापस देखा, पीछे, एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग, और यातायात जो था, गाड़ी आने जाने की जो गतियाँ थी, स्पीड थी, बाइक कितनी ज़्यादा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, कैसे उन्होंने उधर आने के लिए मैनेज किया, व्यवस्था की, कितनी मुश्किल से वो आए, पहुँचे। दे वॉक्ड, फिर वो चले, अलोंग द साइड, एक तरफ, ऑफ द रोड, सड़क के, अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, जहाँ बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़क के किनारे पर। वेलू लुक्ड अप, वेलू ने ऊपर देखा, एट द पिक्चर्स, चित्र बने हुए थे, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, साइन बोर्ड, वहाँ पर सभी जो है इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो, इसलिए वह नहीं जानता था, वॉट इट मीन्ट, कि इनका मतलब क्या है, यानी कि वेलू को अंग्रेजी नहीं आती। द गर्ल टर्न, लड़की मुड़ी, ऑन टू ए वाइड
ब्रिज, एक बड़े चौड़े से पुल की ओर, एंड वॉकड अप, और चली। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुका, एंड पिप्ड, और जाग करके देखा, ओवर दी रेलिंग, रेलिंग के ओवर से, ऊपर से, यानी कि बड़ी जो रेलिंग बनी होती है पुलिया के ऊपर दोनों तरफ, तो ऊपर से उसने इधर उधर देखा, नीचे देखा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, जो कि शहर के तरफ जाती थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी, और थोड़ी दूरी पर वो देख सकता था, ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, एंड टावर्स, बड़े बड़े मीनार और ऊंचे टावर बने हुए, एंड मोर रोड्स, और बहुत सारी सड़कें, वहाँ से सब दिखाई दे रहा था पुलिया के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से। सी, देखो, दैट बिग बिल्डिंग, वो जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, इमारत दिख रही है, विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है, दिख रही। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, होशियार नहीं रहे, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम बहुत ही जल्दी वहां पर सलाखें गिन रहे होगे। द गर्ल ग्रिन, और लड़की हंसी, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल, तमिल भाषा में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, क्या लिखा हुआ था वहां पर, केंद्रीय जेल। वाई, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर मेरे को क्यों वहाँ पे सलाखें गिननी पड़ेगी जेल में। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, बस तुम तो ये ध्यान रखो कि बस पकड़ में मत आना। वॉट डज शी मीन, उसके कहने का मतलब क्या। वेलू वंडर्ड, वेलू को बड़ा आश्चर्य हुआ। मीन वाइल, इसी दौरान, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, लड़की वो पहले से ही पुलिया से नीचे उतर रही थी, हेडिंग डाउन, विद द सैक, बोरे के साथ, ऑन हर शोल्डर, जो उसके कंधे पर था। वॉट वॉज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन, उसने देखा था, हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक की कप्स यानी बोतलें वगैरह अंदर डालते हुए, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। वॉट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो। थिंग्स, चीज़ें, बॉटल्स, पेपर। वेलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद देम, कि इनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन उसको थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। टू आस्क, पूछने में, एनी मोर क्वेश्चन, और ज़्यादा सवाल। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी तक भी सुबह का ही समय था। बट दिस सन ब्लास्टेड डाउन, लेकिन जो सूर्य है वो बहुत तेज़ी से विस्फोट कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। ऑन द टार, टार यानी डामर, यानी डामर के ऊपर धूप बहुत तेज़ी से पड़ रही थी, और डामर जो है, टार जो है, पिघल रहा था गर्मी के मारे। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, और वेलू के नंगे पाँव, बेयर यानी बिना चप्पल के, नंगे नंगे पैर, फीट बर्न्ड, जल रहे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये ऐसा नहीं था जो मिट्टी वाली सड़क पर चलने जैसा। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, उसका सारा पसीना जो है सोख लिया गया, अंदर का पानी। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, टू वॉक, चलने की, इन द शेड, छाया छाया में, एंड कीप अप विद द गर्ल, और लड़की के साथ रहने की, एट द सेम टाइम, साथ के साथ। शी वॉकड रियली फास्ट, वो वास्तव में बहुत तेज चली थी। हाउ फार अवे, कितना दूर, वो द फूड, भोजन कितना दूर है, मतलब वो किधर खाना खिलाएगी उसको। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने वे रुके। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, एक साइन लगा हुआ था, संकेत, और
वो लेटर लिखे हुए थे फूलों से। सेड ग्रूम, ग्रूम यानी होता है दूल्हा। जे.वी. विनयागन, जे.वी. विनयागन जो ग्रूम है, और दुल्हन है ब्राइड रानी। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूर करके देखा। एट द बिग कार्स, बड़ी बड़ी कारें पार्कड खड़ी हुई थी आउटसाइड, बाहर की ओर। वन ऑफ द कार्स, इन कारों में से एक में हैड फ्लावर गार्लैंड, फूलों की माला थी। एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, और गुलाब के फूल टैप से लगे हुए थे इस कार के ऊपर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और एक गुलाब का फूल उसने फुर्ती से खींच लिया। एंड स्टक इट, और लगा लिया इन हर हेयर, अपने बालों में। कम ऑन शी सेड, और उसने कहा जाओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, इतने बड़े हॉल की तरफ देखते हुए। एंड द पीपल इनसाइड, और इन लोगों की तरफ जो अंदर थे देखते हुए। होप्स, आशाएं। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, उसके नाक के नीचे, थंब यानी अंगूठे को, शेकिंग हिलाते हुए। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज, और वहाँ पर बहुत बड़ा कचरे का ढेर था। गार्बेज का बीन था, एक पात्र रखा हुआ था जिसमें कचरा था। ओवरफ्लोइंग, जो फुल भरा हुआ था। विद रबिश, कूड़ा करकट से, कचरे से। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और उस कचरे का जो गार्बेज का जो ढेर है वहाँ पर दो बकरियाँ खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और एक केले के पत्ते के लिए दोनों बकरियां फाइटिंग कर रही थी, लड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज, और मक्खियों का एक दल बस्ट, भिनभिना रहा था। अराउंड देयर लेग्स, उनके पाँव के आसपास। देयर वॉज ए रोटन स्मेल, एक सड़ी सड़ी सी बदबू स्मेल थी, गंध थी। इन द एयर, हवा में। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेशी बनाना, लड़की ने कुचला हुआ केला उठाया। एंड हेल्ड इट, और इसको पकड़ा। आउट, हेल्ड आउट, इसको पकड़ाया। टू वेलू, वेलू को। हियर इज योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू को बड़ा दुख हुआ, सदमा लगा, ये क्या? आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा कुचा खाने जा रहे हैं? जय, वॉट डू यू थिंक आई एम, तो तुमने क्या सोचा मैं क्या हूँ? ए डॉग, एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना हाथ लगाया हुआ खाना खाता हूँ, यानी कि मैं किसी का झूठा भी नहीं खाता हूँ, है ना, अनटच। हियर, ये रहा। सम मोर, तो एक और। कैच, पकड़ो। शी थ्रू हिम ए वडा, उसने एक वडा जो है उसको फेंक के पकड़ाया। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिसटेस्ट, उसने उसको देखा ऐसे जैसे डिसटेस्ट, मज़ा नहीं आ रहा उसको, ऐसा मुंह करके ना, स्वाद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो बुरा मुंह बनाते हुए इसको देखा। कम ऑन, अरे आ जाओ हीरो, ईट इट, इसको खा जाओ। यू थिंक आई लाइक इट, यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचते मेरे को ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ढूंढ दूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक, सोचो मत। आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, मेरे पास पैसे, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे है जो मैं तुम्हें भोजन खरीद करके दूंगी। यू हैड बेटर, और तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ईट, खा जाओ। वॉट यू गेट, जो कुछ तुमको मिलता है। कब तक? अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारा खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं हो तब तक जो मिले उसको खा लो, इसमें भले। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया। बट हिज स्टमक स्क्विंज्ड, लेकिन उसका जो पेट है ना, वो क्या, बहुत ही स्क्विंज, अंदर मरोड़े लग रहे थे। हिम अगेन, अंदर। ही गल्प्ड, और वो निगल गया। डाउन द बनाना एंड वडा, और वडा भी। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और तुरंत ही उसके पेट ने
थोड़ा बेहतर महसूस किया, राहत महसूस की। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times more, यानी कि वो ऐसे 10 और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना, लेकिन लड़की केवल एक बनाना और ढूंढ सकी, विच शी एट हरसेल्फ, जिसको वो खुद ही खा गई। इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी जल्दी था, सुबह सुबह। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने केवल टिफिन खाया था, मतलब नाश्ता समझ लो, थोड़ा सा कम, बिल्कुल कम मात्रा में, इसको नाश्ता ही समझो, टिफिन खाया। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी तक भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो इसके लिए तुम्हें दोपहर को जब वो लंच ख़त्म करेंगे वो लोग शादी ब्याह वाले, तो उसके बाद तक रुकना पड़ेगा, तब जा कर के तुम्हें और खाना मिलेगा। यू कैन वेट, तुम इंतज़ार कर सकते हो उन लोगों के लंच करने तक। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मेरे को काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स, उसने 2 बोतलें उठाई, फ्रॉम द हीप, ढेर में से, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसने अपने बोरे में फेंक दी। देन शी वॉकड ऑफ, और तब वो चली गई। वेलू पैनिक्ड, अब वेलू बड़ा आतंकित हुआ, बड़ा डर गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर ये लड़की उसको छोड़ जाती है, ही हैड नो आइडिया, उसके पास तो कोई विचार तक नहीं है, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है, कहाँ था, एंड वॉट टू डू, क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो अच्छा होगा कि उसके साथ ही चिपका रहे, मतलब उसके साथ साथ रहे। शी सिम्ड टू नो, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जानती है, हर वे अराउंड, उसके आसपास की जगहों को। ही रैन आफ्टर हर अगेन, इसलिए वो दोबारा उसके पीछे दौड़ा। ए, ही कॉल्ड, उसने आवाज़ लगाई। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि तो वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंगली, उसने जल्दी जल्दी उसका पूछा नाम, बिहाइंड हर, पीछे से। शी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड टर्न अराउंड, और पीछे मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो, अराउंड, विदाउट इवन नोइंग माई नेम, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं जानते हो। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो फिर क्या। हु गॉट यू फूड, तुमको खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, आ जाओ अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम चाहो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग जो है, थैला जो है, भर गया है। आई हैव टू गो होम, मेरे को घर जाना है। टू गेट अनदर वन, दूसरा लेने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन चेक। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, क्या वेलू तमिल और अंग्रेजी पढ़ सकता है। हाउ डू यू नो, तुम कैसे कह सकते हो, मतलब तुम कैसे जानते हो। सेकेंड, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, होशियार नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम जल्दी वहाँ पर सलाखें, बार जो है, गिन रहे होगे। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। व्हाट इज शी रेफरिंग टू, वो किस बारे में रेफर कर रही थी सलाखें गिनने के लिए। व्हाट डज शी मीन, उसका कहने का मीन क्या था, मतलब क्या था। व्हेन शी सेड, जब वो कहती है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम होशियार नहीं रहे, सावधान नहीं रहे। शी सेज समथिंग ए लिटिल लेटर, थोड़ा सा बाद में, विच मीन, जिसका मतलब था द सेम। फाइंड दैट सेंटेंस, और ऐसा वाक्य आप ढूंढिए। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, लड़की वेलू को कहाँ ले गई। वॉट डिड दे गेट टू ईट, और उन्होंने खाने के लिए क्या प्राप्त किया। वॉट वर्क डिड शी डू, वो जो लड़की है क्या काम करती थी। थिंक ऑफ ए वन वर्ड आंसर, इसका जवाब केवल एक शब्द में सोचो। थर्ड भाग है इसका। देयर इज ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स, कुछ गंदे से पडल्स, यानी तालाब टाइप, नाले टाइप, पानी के भरे हुए पडल, छोटे छोटे तालाब। तो ऐसे गंदे गंदे पडल्स के पास में झोंपड़ियों की एक रो थी, कतार।
आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, और इन झोपड़ियों के बाहर की तरफ जया डम्प्स हर सैक, जया अपने बोरे को, सैक को डंप करती है, खाली करती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, एहसान मानते हुए अपने मित्र का। वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड, अब आने वाले दिनों के बारे में वैल्यू सोचता है। जया एंड वैल्यू वॉक्ड अलोंग, जया और वैल्यू साथ साथ चले दी रोड, सड़क के, फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे तक। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज, जब तक कि वो एक पुल तक नहीं आ गए, ब्रिज तक। अक्रॉस ए डर्टी टिकल ऑफ वाटर, एक डर्टी टिकल यानी कि पानी की एक नाली है, गंदे पानी की नाली, उसको डर्टी को पार करके एक ब्रिज तक आ गए। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम ट्रिप्लिकेन में आ गए हैं, ये जगह का नाम है। सी देखो, दैट्स बकिंगम कैनाल, और ये देखो बकिंगम नहर। सेड जया, जया ने कहा। वैल्यू स्टेयर्ड, वैल्यू ने घूर करके देखा। दिस वॉज ए कैनाल, ये नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, ये जो पानी का जो पडल है, छोटा तालाब है, इसके पास में वॉज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स, अजीब सी झोपड़ियाँ, उसकी कतार है, रो है। ही हैड एवर सीन, उसने तो कभी देखी भी नहीं थी। दे वर बिल्ट, वो बनी हुई थी, आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सब प्रकार की चीज़ों से। मेटल शीट्स यानी कि धातु के चद्दर, टायर्स, ब्रिक्स ईंटें, वुड लकड़ी, एंड प्लास्टिक। दे स्टूड क्रुकडली, और वे जो झोपड़ियाँ थी कैसे खड़ी थी, क्रुकडली, मुड़ी तुड़ी। एंड लुक्ड, ऐसे दिख रही थी, एज इफ दे वुड फॉल, वो गिर जाएगी, एनी मोमेंट, किसी भी समय, यानी कि वो जो हट्स बनी हुई थी, झोपड़ियाँ, वो कभी भी गिर सकती है, ऐसी बनी हुई थी। इज दिस देयर यू लिव, इज दिस वेयर यू लिव, क्या ये जगह जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये मकान तो बड़े अजीब है। सैड वैल्यू, वैल्यू ने कहा। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, दी हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे तो मकान मिट्टी और ताड़ की पत्तियों से बनते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ दी हट्स, जया इन झोपड़ियों में से एक झोपड़ी के पास गई। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और उसके बाहर की तरफ उसने उसके बोरे को डंप कर दिया, खाली कर दिया। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, तब उसने एक खाली बोरा उठाया। लेट्स गो, चलो। शी टर्न टू वैल्यू, वैल्यू की ओर मुड़ी। एंड गेव हिम ए शव, और उसको एक धक्का दिया, चल। एट लीस्ट हेल्प मी, कम से कम मेरी मदद तो कर। नाउ, अब। हियर, वियर दीज, एंड ये पहन ले, एंड कम विद मी, मेरे साथ आओ। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने एक पुराने जूतों की एक जोड़ी जो है, पेयर जो है, उसकी तरफ फेंकी। विदाउट लेसेज, जिसमें लेस वेस नहीं थी। एंड पुश्ड ए सैक, और एक बोरा धकेला। एंड ए स्टिक, और एक लकड़ी। इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथों में। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड, वैल्यू समझ नहीं पाया। वॉट वर्क डिड शी वांट हिम, कि वो मेरे से क्या काम करवाना चाहती है। टू डू विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों के साथ। दी ओनली वर्क ही हैड एवर डन, उसने तो केवल एक ही काम किया था। वॉज, और वो था ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, जमींदार के खेत पर। वीडिंग यानी खरपतवार हटाना। एंड टेकिंग काउज, गायों को ले जाना। आउट, बाहर, टू ग्रेज, चराने के लिए, यानी कि गायों को चराना और खरपतवार हटाना, ये काम तो उसने अब तक किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या शहर में कोई खेत है। ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा। शी लव्ड, वह हंसी। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और उसने धड़ाम से उस लकड़ी को जमीन पर पटकी। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पर तो कोई किसान ही नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम रैग पिकर हैं। रैग पिकर का होता है कचरा बीनने वाले, फटे पुराने चिथड़े, प्लास्टिक जो आइटम थे, कचरे में से काम की चीज़ें वापस काम आ जाती है जो, तो ऐसे हम तो कचरा बीनने वाले रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स। सी देखो, माई सैक, मेरा बोरा।
फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो मैंने इकट्ठी की, इनसे भरा हुआ। कलेक्टेड इकट्ठी की हुई, फ्रॉम वेयर कहाँ से, आस्ट वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, कचरे के पात्र में से। वेयर एल्स, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, उसने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि ऐसा भी कोई काम होता है। ए ब्लॉक हेड, अरे बंद खोपड़ी के बुद्धू, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर, केवल कागज है, प्लास्टिक है, ग्लास है, कांच है, सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट, हम इसको बेचते हैं। टू जम बाजार, जग्गू, जम बाजार का जो जग्गू है ना, उसको बेचते हैं हम। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू परेशान हो गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने तो ये सुना था कि लोग कचरा फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई ये कचरा खरीदना क्यों चाहता है। हु इज जम बाजार जग्गू, और ये जम बाजार जग्गू है कौन। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वह इसको खरीदता क्यों है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर श्योर, तुम क्या सोचते हो वो इनको दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इस चीज़ों को एक फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आ जाओ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, लायक यू तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे, और वह भागा नहीं था। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, और इस नई जगह पर आया। टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, कि यहाँ पर ये कचरा इकट्ठा करेगा। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने उसको उसकी लकड़ी से उसको पोक किया, पकड़ के खींचा। लुक हियर, इधर देख। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर हमारे पहुंचने से पहले कोई दूसरा वहां पहुंच जाता है। वी डोंट गेट एनीथिंग, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर स्टैंड देयर, वो इसलिए वहां पर खड़े मत रहना। पोजिंग, पोज बना करके, जैसे फोटो खिंचवा रहा हो। बिग हीरो, बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू ने अपने सिर को स्क्रैच पकड़ के खींचा, स्क्रैच किया। एंड साइड, बड़ी ठंडी आ भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब मैं करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। ये गीता वुल्फ, अनुष्का, रविशंकर, अरिजीत सेन फ्रॉम ट्रैश ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग।